आपने अभी मेरे 2 सहकर्मी को सुना जिन्होंने अपने विस्तार में विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों को बताया। मेरे द्वारा विभाग की कुछ बहुत प्रमुख योजनाएं और आने वाले जो प्रस्तावित योजनाओं हैं उनके बारे में बताया जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा है वो ग्रीन कवर को बढ़ाना है और जो उसको बढ़ाने का काम विभाग के द्वारा किया जा रहा है और बहुत हर साल कई वृक्षारोपण का एक बृहद कार्यक्रम किया जाता है। पिछले कृषि रोड मैप में भी इसमें लक्ष्य था। इस बार भी हमारा लक्ष्य लिया गया है इस कृषि रोड मैप में 20 करोड़ पौधे का लगाने का। तो अभी तक जो हमारा हरित आवरण है वो करीब 15% तक पहुंच चुका है और हमारा लक्ष्य है कि इसको 17% तक ले जाए। तो उसी कड़ी में इस वित्तीय वर्ष में अभी तक का जो हमारा लक्ष्य है 4.68 करोड़ सैपलिंग्स लगाने का लक्ष्य है, जिसके विरुद्ध हम लोगों ने 3.68 करोड़ सैपलिंग्स लगा दिया है। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है विभाग की। और साथ में कृषि वानिकी योजना भी है। कृषि वानिकी योजना में भी हमारा लक्ष्य है कि 41.5 लाख का लक्ष्य दिया गया है कृषि वानिकी में, जिसमें हम कई तरह के वृक्ष लगाते हैं जिससे फाइनली एक इकोनॉमिक वैल्यू उसका मिलता है लगाने वाले को। तो उस पे हम लोगों ने अभी तक 29 लाख पौधों का कर दिया है और कई किसान इससे लाभान्वित हो रहे हैं। और कुछ दिन पहले हम लोगों ने पिछले गत वित्तीय वर्ष का चेक का भी डिस्ट्रीब्यूशन किया इसमें। इसके अलावा हम लोग नर्सरी लगाते हैं। अभी तक विभाग के द्वारा 246 नर्सरीज लगाई जा रही है और साथ में हम जीविका दीदी को भी इसमें अपना सहकर्मी मानते हैं। तो ग्रीन कवर की दिशा में विभाग हर संभव प्रयास कर रहा है, न सिर्फ अपने से बल्कि अन्य विभागों के सहयोग से कर रहा है। और जहां भी जो भूमि हमें उपलब्ध कराई जाती है वहां पे हम लोग वृक्षारोपण का कार्य करते हैं। इसके अलावा सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो एक ग्रीन कवर को बढ़ावा देने के लिए। सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन का एक बहुत अच्छा अभी रिजल्ट आ रहा है हमारे पास। राजगीर में हमारा बहुत अच्छा रिजल्ट है। इसमें समय लगता है लेकिन उसमें फिर फाइनली जो पहाड़ी जिसमें वृक्ष नहीं थे उसमें अब हरित आवरण आ चुका है। साथ में इस बार गया में भी सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन का बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। जहाँ पे पानी उपलब्ध नहीं होता था आज वहाँ पे सिंचाई का काम किया जा रहा है। तो अभी तक हम लोगों ने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में करीब 20,000 हेक्टेयर का सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन में लिया था और इस वित्तीय वर्ष में फिर हम लोग 20,000 हेक्टेयर को हम लोग इसके अंतर्गत लेंगे। तीसरी जो हमारी इम्पोर्टेंट है और बहुत ही पॉपुलर है वो है वाइल्ड लाइफ। तो वाइल्ड लाइफ में जैसा हमें कलीग ने बताया कि 2 जू ऑलरेडी है हमारे पास। तीसरा रानीगंज में आ रहा है, वो इन प्रिंसिपल सैंक्शन मिल चुका है और हम लोग इसी वित्तीय वर्ष में उसका कार्य प्रारंभ कर देंगे। ये बहुत ही बड़ा जू होगा जो न सिर्फ बिहार के लोगों के लिए बट मुझे लगता है आसपास के राज्यों के भी लोगों के देखने के लायक बनेगा। और इसका हम लोगों ने प्लानिंग कर लिया है, उच्च स्तरीय लेवल पे इसका डिसीजन मेकिंग चल रहा है। तो ये आने वाले समय में एक हमारा जो ईस्टर्न रीजन है उसके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगी। हम दावानगर में एक बना रहे रेस्क्यू सेंटर, वहाँ पे ब्लैक बक्स की बहुत संख्या है और उसको उनका रेस्क्यू सेंटर बन रहा है जिसका अभी कार्य प्रारंभ हो चुका है। कैमूर में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वहाँ पे टाइगर रिजर्व की बात हो रही है और इसका हमारे पास इन प्रिंसिपल अगेन सैद्धांतिक सहमति आ चुका है। कुछ इको सेंसिटिव जोन का जो सूचना भारत सरकार के स्तर पे लंबित है, ये हो जाएगा तो जैसा कि बताया कि वीटीआर में बहुत संख्या बढ़ गई है टाइगर्स की, 54 के करीब पहुंच गई है और वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग रहा इन टर्म्स ऑफ जनरेटिंग द नंबर ऑफ टाइगर्स। तो उनको भी हमको यहाँ पे लाना पड़ेगा और यहाँ पे हमारे जो कैमराज है उन्होंने देखा है कि टाइगर्स मिले हैं वहाँ पे। तो इसलिए वहाँ कैमूर अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हम लोग टाइगर रिजर्व की भी बात कर रहे हैं। इसके अलावा घड़ियाल हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है, तो वहाँ घड़ियाल का हम इंक्यूबेशन सेंटर बना रहे हैं बेतिया में और वहाँ पे इंक्यूबेशन सेंटर बनने से उसका कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन दोनों के लिए बहुत सहायता सिद्ध होगा। टर्टल है, टर्टल छोटा सा जीव है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये एक्वाटिक इकोसिस्टम के लिए। उसके लिए भी हम कंजर्वेशन का बना रहे हैं, ये अररिया में बनेगा और उसके बाद से हम लोगों ने एक प्रिलिमिनरी सर्वे कराया है। बहुत प्रजातियां हैं यहाँ टर्टल की और इसका भी कंजर्वेशन सेंटर बनेगा। तो ये आने वाले दिनों में वाइल्ड लाइफ विंग की तरफ से ये बहुत बड़ी योजनाएं आने वाली हैं। इसके अलावा हमारा जो नेक्स्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो इको टूरिज्म का है। इको टूरिज्म में हम लोगों ने देखा है कि किस तरह से राजगीर को डेवलप किया गया
और राजगीर में जितने फुटफॉल्स हो रहे हैं, करीब 5 लाख लोग पिछले वित्तीय वर्ष में आए थे, उससे हम लोग प्रेरित होकर अब हम लोग अन्य इको टूरिज्म जोन बना रहे हैं। और अभी पहला प्रयास हमारा ये आप उस कड़ी में अभी हम लोगों ने 2 का उद्घाटन करवाया माननीय मुख्यमंत्री जी से। एक काकोलत में, जहाँ पे वो वाटरफॉल है, जलप्रपात है, जिसको हम लोगों ने पूरा रेनोवेशन किया पूरे एरिया को, और बहुत ही अप्रिशिएट किया जा रहा है। अभी कैमूर में पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा वहाँ पे एक पार्क का उद्घाटन किया गया है। ये मां मुंडेश्वरी पार्क है वहाँ पे, जो एक बिल्कुल एनक्रोच्ड फैलो लैंड था, उसको हम लोगों ने एक बहुत ही खूबसूरत पार्क के रूप में तब्दील किया है। अब हमारा अगला प्रोग्राम ये है कि हम लोग कैमूर और रोहतास को एक कॉम्प्रिहेंसिव और बहुत बड़े पैमाने पे इको टूरिज्म का हब बनाएं। यहाँ पे सभी संभावनाएं हैं, यहाँ पे सीनिक ब्यूटी है, यहाँ पे वाटरफॉल्स है, ये एडवेंचर स्पोर्ट्स की बहुत अपार संभावनाएं हैं। तो इसको लेके हम लोग एक बहुत बड़ा योजना बना रहे हैं, जो कि इस वित्तीय वर्ष में शुरू की जाएगी। हमारे पास पार्क्स भी बहुत है। विभाग को अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने हमें पार्क्स ट्रांसफर किया है, 224 पार्क्स ट्रांसफर किया है, जिसमें से 145 के पटना में ही है। और इसके हम लोगों ने और हमारा विभाग का ये प्लान है कि हर एक जिला में जहाँ पार्क्स नहीं अवेलेबल है, जहाँ बच्चों को या को खेलने का या बड़े बूढ़ों को वॉक करने का, एक्सरसाइज करने का नहीं है, तो सभी जिलों में एक पार्क बनाया जाएगा, एक आइकॉनिक पार्क रहेगा हमारा, और जहाँ पे हमारे विभाग का प्रेजेंस रहेगा, मेंटेन किया जाएगा और लोगों को भी एक हरित एरिया मिलेगा। तो इसका भी शुरू कर दिया गया है, और हम लोगों ने इस कड़ी में बायोडाइवर्सिटी पार्क भी बनाया है और जनरल पार्क भी बना रहे हैं। नगर क्षेत्र में ये देखा गया है कि वनों की संख्या नहीं है, वहाँ पे गर्मी भी ज्यादा हो जाती है, पोल्यूशन लेवल भी ज्यादा हो जाता है। तो एक नगर वन की भी योजना कुछ जगह सैंक्शन की गई है, और उसमें ये नगर वन म्युनिसिपल एरिया के 10 किलोमीटर दूर तक बनाया जा सकता है, और ये अभी भागलपुर, गया इत्यादि शहरों में बनाया जाएगा। तो इको टूरिज्म आने वाले समय में हमारे विभाग का बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा। और हम अब जब इसी में हम लोग वेटलैंड्स भी करेंगे। वेटलैंड्स आर्द्र भूमि होती है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट इकोसिस्टम का भाग होता है। इनको कार्बन सिंक कहा जाता है, क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट है, और ये जो क्लाइमेट चेंज है उसको भी उसके लिए भी, उसको रोकने में भी मदद करता है। तो हम लोगों ने करीब 60 वेटलैंड्स का हेल्थ कार्ड्स बनाए हैं, और उनका मैनेजमेंट का भी प्लान बन रहा है। इस वित्तीय वर्ष में हम लोग जो 3 रामसर साइट्स हैं, कांवड़ झील और नागी नक्की, उसको हम लोग एक बहुत बड़े पैमाने पे इसको टेकअप करेंगे। और इस हमारी उम्मीद है कि जितने भी वहाँ पे इंक्रोचमेंट से, अगर इनलेट आउटलेट्स बंद है, और झील को और भी हम लोग न सिर्फ एक इकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से उसको स्ट्रेंथन करेंगे, बल्कि जो एक टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसको स्ट्रेंथन करने का प्रस्ताव है। मेरे कोलीग ने आपको बताया कि क्लाइमेट चेंज के बारे में। क्लाइमेट चेंज इंडीड बहुत हम लोग सभी को पता है, ये बहुत समस्या है, और इसके लिए बिहार एक वन ऑफ द पायनियर स्टेट्स है, जिसने यूएनईपी की मदद से क्लाइमेट रेजिलिएंट एंड लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवे करके एक प्लान बनाया है, जिससे जो ये एक मल्टी सेक्टोरल काम किया जाएगा विभिन्न विभागों की मदद से, ताकि एक जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट में लो कार्बन फुटप्रिंट्स हो और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, और ये गवर्नमेंट की पॉलिसी में आ जाए। साथ ही हम लोगों ने स्टेट एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज भी बना के भारत सरकार को भेजा है। बिहार उन जिलों उन स्टेट्स में है जिसमें शुरुआत में ही भेज दिया है, इस वित्तीय वर्ष में हमने भेज दिया है, और हमें उम्मीद है कि एक बार भारत सरकार से इसका अनुमोदन प्राप्त हो जाता है, तो एक क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट करने के लिए हमारे पास एक स्ट्रैटेजिक डॉक्यूमेंट भी होगा और एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट भी, दोनों होगा। तो ये कुछ बातें हम आपके सामने रखना चाहते थे, और आपके साथ और ये बताना चाहते थे कि विभाग हर दिशा में वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन की दिशा में काम कर रहा है। धन्यवाद। जलवायु परिवर्तन विभाग तत्वाधान में आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में विभाग के सचिव
श्रीमती वंदना प्रेषी जी, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री अरविंदर सिंह जी, इस मौके पर विशेष सचिव श्री कमल तनुज जी, मुख्य वन संरक्षक सुरेंद्र सिंह जी सहित आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया और सभी पत्रकार मित्रों और साथियों, छायाकार बंधुओं, आज हम सब एक संकट के दौर से गुजर रहे हैं। पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन का शिकार हो रही है जगत, और ये बड़ा चुनौती है। दिशा में लगभग मैं देख रहा हूं कि जब झारखंड बंटवारा बिहार से हुआ था और बिहार का जो वन क्षेत्र था 7% रह गया था, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार की एनडीए सरकार ने विगत के वर्षों में बढ़ाकर 15% करने का काम किया है। आगे जो हमारा टारगेट है 17% ले जाने का जाकर के, और चालू वित्तीय वर्ष में 4 करोड़ 68 लाख पौधे लगाने का जो लक्ष्य रखा गया था, उसमें 3 करोड़ 54 लाख लगा चुके हैं जाकर के। दूसरी तरफ देख रहा हूं कि बिहार में देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के आह्वान पर आप सबों को जानकारी देना चाहता हूं। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर एक पेड़ मां के नाम लगाने का जो आह्वान उन्होंने किया था, यह बताते प्रसन्नता हो रही है। उसमें मेरे विभाग के द्वारा और जन सहयोग से 2 करोड़ 80 लाख पौधे लगाए जाने थे, जिसमें लक्ष्य की हम प्राप्ति कर चुके हैं जाकर। हम बताना चाहते हैं कि पर्यावरण विभाग का जो बजट हुआ करता था, उसकी राशि थी मात्र राज्य योजना में 4 अरब 73 करोड़ 23 लाख। ये हमारा वार्षिक बजट का उद्देश्य था, और अभी हम लोगों ने प्रथम अनुपूरक में विभाग की आवश्यकता को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर यह बजट बढ़ाकर कर दिया गया है 6 अरब 49 करोड़ 45 लाख। पहली बार बजट की बढ़ोतरी जाकर के हुई जाकर के, और मैं 13 बिंदुओं के संबंध में आप सबों को दिया गया हैंड नोट दिया गया है जाकर के। हमारे अधिकारियों ने काफी विस्तार से कई बातों को चर्चा की है, उन बातों को छोड़कर हम बताना चाहते हैं जाकर के। और अभी हम लोगों ने एक प्रयोग किया है दक्षिण बिहार, जहां लगभग सुखाड़ की स्थिति रहती है जाकर के, और उत्तर बिहार में बाढ़ की त्रासदी होती है जाकर के। उत्तर बिहार को देखा आपने, भीषण बाढ़ की त्रासदी आई जाकर के। राज्य का लगभग 18 जिले प्रभावित हुए जाकर के, और हम लोगों ने भी देखा वहां पर कृषि वानिकीकरण योजना के माध्यम से तो किसानों के पौधे उपलब्ध कराने का जो काम किया गया था, वो पौधे का काफी नुकसान हुआ है, नर्सरी का नुकसान हुआ है। हमने आदेश दिया है क्षेत्रीय वन संरक्षक को 1 सप्ताह के अंदर में आप सर्वे कराकर मुख्यालय को रिपोर्ट दें, ताकि आने वाले समय में जो पौधों का नुकसान हुआ है और नर्सरी का नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई हमारी सरकार करने का काम करेगी। उसी तरह से दक्षिण बिहार में पहाड़ी इलाका जो हमारा सुखाड़ की स्थिति बहुत ही है करके, पहली बार हम लोगों ने सीड बॉल का प्रयोग किया है करके। मोक्ष ज्ञान मां मंगला दायनी की धरती गया जी में ब्रह्मजोनी पहाड़ वहां जाकर के है, तो ब्रह्मजोनी पहाड़ पर हम लोग 1 लाख पहले मैनुअल शुरू किया सीड बॉल को। सीड का बॉल बनाया हम लोग है जाकर के, मिट्टी का मतलब गोबर मिलाकर उसमें पीपल, पाकड़, बर, नीम 5 बीज को डालने का काम किया जाकर के। और पहले मैनुअल हमने शुरू किया था, और बाकी में ड्रोन से शुरू किया था। 1 लाख सीड बॉल गिराया हम लोग पहाड़ों पर जाकर, ब्रह्मजोनी में जाकर के। उसी औरंगाबाद कुमगा पहाड़ी पर 25,000 का लक्ष्य हमारा था, वहां ड्रोन के माध्यम से। नवादा के रतनपुर में रजौली के जो अनुमंडल है, वहां भी हम लोगों ने 25,000 का लक्ष्य रखा था। और आने वाले समय में विभाग का प्रयास है कि दक्षिणी बिहार के जो पहाड़ हमारे नंगे हैं, जिनके कारण हमारा मौसम पर काफी प्रतिकूल असर पड़ता है जाकर के, और वहां पर पहाड़ों की मैपिंग करा रहे हैं। प्रथम चरण में हम लोगों ने ब्रह्मजोनी और प्रेसशिला 2 पहाड़ों की मैपिंग कराया है, और गार्डन ट्रेंच की योजना हमारी है कैसे हम वर्षा के जल को संग्रह करें। और आने वाले समय में विभाग को हमने आदेश दिया है भभुआ, रोहतास, औरंगाबाद, जहानाबाद, नवादा, उधर जमुई, बांका, मुंगेर जो पहाड़ी इलाका है, सभी पहाड़ों की मैपिंग कराई जाए। इसका हम लोगों ने प्रयोग किया था राजगीर में, उसके अच्छे परिणाम जाकर गए हैं। और साथ ही साथ
वनों के अंदर रहने वाले लोग अनुसूचित जनजाति कल्याण योजना माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने चलाया है जाकर के, और उसके बड़ी राशि दी गई है। संविधान की धारा 275 के अंतर्गत गया, मुंगेर, बांका, पूर्णिया, जमुई, बेतिया प्रमंडल 1 और 2 में, औरंगाबाद, नवादा में, वहां पर हम सबों ने उनके लाइवलीहुड के लिए, पीने का पानी को लेकर के, सोलर लाइट, सोलर लैंप, सड़क का निर्माण और उनको मधुमक्खी पालन का ट्रेनिंग, पत्तल से डिश बनाने का ट्रेनिंग और ऐसे कई योजनाओं को हम लोगों ने मतलब अभी दिया है जाकर के, उसका मतलब अप्रूवल मिल गया है, उसका टेंडर कराया जा रहा है। और दशहरे के बाद हम लोग वनों की यात्रा करेंगे जाकर के, मैं वनों में जाऊंगा जाकर के, जो भारत सरकार की योजना जाकर के है, और साथ साथ बिहार सरकार और भारत सरकार के अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है, उसको मिलाकर वनों में रहने वाले आदिवासी भाई बहन जाकर के हैं, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए और वहाँ की समस्याओं को दूर करने के लिए हम सब वहाँ पर यात्रा पर जाने वाले जाकर के। उसी तरह से हम बताना चाहेंगे कि इको टूरिज्म के क्षेत्र में बिहार में पटन कसीम संभावनाएं जाकर के और काफी काम किए गए हैं जाकर के। विगत के वर्षों में देखा राजगीर में नेचर सफारी, जू सफारी, ग्लास ब्रिज जाकर, हाल में हम लोगों ने काकोलत में वहां पर जलप्रपात जो मतलब काफी जीर्ण से अवस्था में आ गया था, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, यूपी के काफी जगह हम लोग आते हैं जाकर के। अभी हम लोग मामुंडेश्वरी में करमचंद डैम, तेल्हार कुंड और तीसरा मतलब वहाँ पार्क जो था उसका भी कराया गया करके है। और आगे भविष्य में हम लोग की योजना जा करके है कि आने वाले समय में विभाग के द्वारा हम लोग तय किया है, कंसल्टेंसी नियुक्त कर रहे हैं जाकर, ताकि डीपीआर बनाना होगा, बड़ी योजना होगी जाकर के। उसके तहत तुतला, माँ तुतला भवानी, गुप्ता धाम रोहताश में, शेरगढ़ किला, मांझर कुंड, करकटगढ़, दुर्गावती वाटरफॉल, ऐसे सारा जिक्र में है। जम्मू में नागी नकटी, गढ़ी डैम जाकर के, ऐसे लगभग 2 दर्जन ऐसे स्थलों की पहचान की गई जाकर के है जहां पर पर्यटकों की काफी संभावनाएं हैं। पर्यटकों की संख्या बिहार में काफी बढ़ रही जाकर के। उसी तरह से हम लोगों ने बिहार में एक लंबे समय से माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के बावजूद आरा मशीन वाले जो थे यहाँ पर जो कारोबार कर रहे थे, कतिपय कारणों से मतलब विगत की सरकार, पिछली सरकार, एनडीए सरकार की सरकार थी, उनके समय में बंद कर दिए गए थे। तो आरा मशीन से जुड़े लोग, वो लोग गए थे, न्यायालय में गए थे, उच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय में गए, माननीय सुप्रीम कोर्ट गए जाकर। सुप्रीम कोर्ट का 2015 में आदेश हुआ कि इनकी बातों को सुनकर और जो नियम संगत जो जंगल के कानून के तहत इनको निश्चित तौर पर लाइसेंस देकर कराने का काम किया जाए। हम लोगों ने नई सरकार जो हाल में बनी है, 28 जनवरी को जब सरकार जब आई, अपनी समीक्षा में देखा जा करके, और 15 में माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश हुआ था। 3 महीने के अंदर में हमारे वन के अपने हमारे सचिव और हमारे जो अपने अपर प्रधानमंत्री रविंदर सिंह जी जाकर, इनके बेहतर प्रयास से विभाग के द्वारा हम लोगों ने स्क्रीनिंग कर लिया, विज्ञापन भी दे दिया अखबारों में दावा पत्ती को लेकर। ऐसी संख्या 27-25 है ना, 27 से 25 लोगों का जाकर के, और दावा पत्ती आ गया है। हम लोग फाइनल कर रहे हैं और प्रयास करेंगे कि अगले महीने उन सबों को बुलाकर लाइसेंस निर्गत करेंगे ना करके, और जो बच गया है उसका फ्रेश भी हम लोग विज्ञापन निकाल कर काम कराने का काम करेंगे। उसी तरह से विभाग के द्वारा मतलब अभी हम लोगों ने यहाँ पर राजगीर में जब मगध सम्राट जरासंध जी का मतलब प्रतिमा माननीय मुख्यमंत्री जगदीश पर लगाया जा रहा है जाकर, वन विभाग की जमीन जाकर के है, ऐतिहासिक जगह है, पूरी दुनिया के लोग आते जाकर के हैं। उनकी आदमकद प्रतिमा लगाने का निर्णय हुआ है और नवंबर महीने में उसका अनावरण भी किया जाएगा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, और स्मारक का निर्माण कराया जा रहा है। तो कुल मिलाकर विभाग के स्तर पर ढेर सारे प्रयास किए जा रहे हैं और काफी विस्तार से आप सबों को हमारे अधिकारियों के माध्यम से जानकारी दी गई है। बाकी जो सारी बातें जाकर के है, 2 और हम लोग काम जो कर रहे हैं, एक है जैव विविधता प्रबंधन समिति जाकर के जंगलों में, वहां पर भी वन प्रबंधन समिति, इको विकास समिति जाकर के, और उन सबों को जोड़कर हम लोग आने वाले समय में जो पर्यावरण की चुनौती जाकर के है उससे निपटने में हम चाहते हैं। हमारे पास पटना जू में, वहां पर भी मतलब उसके जो जुड़े जो लोग हैं पटना जू से जाकर के, ब्रांड एम्बेसडर जो हमारे जाकर के हैं, पक्षी मित्र हैं जाकर के, और आद्र भूमि मित्र जाकर के हैं। तो राज्य के अंदर में बड़े पैमाने पर ऐसे बड़ी संख्या में हर जिलों में लोग जुड़े हुए हैं
जिनका पर्यावरण के प्रति लगाव जा करके है, उन सबों को जोड़कर आने वाले समय में जो जलवायु परिवर्तन का चुनौती है, उस चुनौती से निपटने में सबके सहयोग से उस पर हम निश्चित और सफलता प्राप्त करेंगे जाकर के। वहीं बिहार स्टेट पोल्यूशन बोर्ड हमारा जाकर हर जिले में जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी बनी हुई जाकर के है। सिंगल विंडो प्लास्टिक जो हमारा जो काफी अनुपयोगी है, प्रतिबंधित जाकर के समीक्षा में हम लोगों ने कि जो प्रतिबंध का आदेश सरकार का हुआ है उसका अनुपालन समय होना चाहिए था, उसमें थोड़ी कमी थी जाकर के। हमने कहा है कि निश्चित तौर पर आने वाले समय में जिला कचरा अभियान चला करके इससे काफी नुकसान हो रहा है, मतलब है सिंगल विंडोज प्लास्टिक सिस्टम जाकर के इसको भी कैसे प्रतिबंध लगा दिया गया है, उसका निश्चित तौर पर अनुपालन कराने को लेकर के राज्य के 38 जिलों में और वहाँ जिला पदाधिकारी के अध्यक्षता में जो समिति बनाई गई जाकर के है, उस पर हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। तो आने वाले समय में उस समय आप तमाम जो प्रेस के साथी बैठे हुए हमारे जाकर के हैं, आप सबों का भी समय समय में देखता हूँ विभाग के प्रति जो आप सबों का सहयोग मिलता है, उसके लिए आभार हम व्यक्त करना चाहते जा करके हैं। और साथ साथ नवरात्र प्रारंभ हो गया है, आप सबों को नवरात्र की ढेर सारी बधाई शुभकामना है। धन्यवाद।